हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम लेसन प्लान पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय से आप अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में मेंशन करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, लेसन प्लान बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है पदार्थ की रासायनिक संरचना। तो प्रकरण से पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 1 से 35 लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 1 से 35 लेसन प्लान में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्र पदार्थ की रासायनिक संरचना की अवधारणा और उसके प्रभावों को समझा सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की रासायनिक संरचना की परिभाषा बता सकेंगे और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को पहचान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र विभिन्न पदार्थ की रासायनिक संरचना के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र पदार्थ की रासायनिक संरचना की अवधारणा को दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर समझा सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा है छात्र दैनिक जीवन में पदार्थ की रासायनिक संरचना के महत्व और उपयोगिता बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पदार्थ की रासायनिक संरचना के सूत्रों को लागू करके समस्याओं को हल कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री।
तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, रंगीन संकेतक तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र पदार्थ की रासायनिक संरचना की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सके। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो छात्र आंसर देते हैं ठोस, द्रव व गैस। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ठोस, द्रव व गैस किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो छात्र आंसर देते हैं परमाणु। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं अणु बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, पदार्थ के अणु जुड़कर क्या बनाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम पदार्थ की रासायनिक संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य तथ्यों को, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या करने का टॉपिक हमारा है पदार्थ की रासायनिक संरचना का अर्थ व परिभाषा। व्याख्या, रसायन विज्ञान में किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का अर्थ है वह किन किन तत्वों के परमाणुओं से बना है, वे किस अनुपात में मौजूद है और वे आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। यह किसी पदार्थ की एक तरह से रेसिपी होती है जो उसके सभी गुणों को निर्धारित करती है। परिभाषा, रासायनिक संरचना की परिभाषा निम्नलिखित बिंदुओं में समझी जा सकती है। परमाणुओं के प्रकार, यह बताती है कि किसी पदार्थ में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। उदाहरण के लिए पानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। अनुपात, यह तत्वों के परमाणुओं की सटीक संख्या या उनके अनुपात को दर्शाती है। जैसे पानी में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होता है, इसलिए इनका अनुपात 2:1 है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। रसायन विज्ञान में किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का अर्थ वह किन किन तत्वों के परमाणुओं से बना है। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, वे किस अनुपात में मौजूद है। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, वे आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, यह किसी पदार्थ की एक तरह से रेसिपी होती है। व्याख्या करने के बाद आप
छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से आप प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, यह किसी पदार्थ की एक तरह की क्या होती है। तो छात्र आंसर देते हैं यह एक तरह से रेसिपी होती है। यह किसी पदार्थ की एक तरह से रेसिपी होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, किसी पदार्थ में कौन कौन से क्या मौजूद हैं। तो छात्र आंसर देते हैं किसी पदार्थ में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का आप नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या करने का टॉपिक हमारा है पदार्थ की रासायनिक संरचना का महत्व, उदाहरण सहित व्याख्या। पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही उसके गुणों को निर्धारित करती है। किसी भी पदार्थ और रासायनिक गुण उसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। उदाहरण पानी H2O इसकी रासायनिक संरचना बताती है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं जो 2:1 के अनुपात में जुड़े हैं। नमक NaCl इसकी रासायनिक संरचना बताती है कि यह सोडियम Na और क्लोरीन Cl तत्वों के 1:1 अनुपात में मिलकर बना है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, किसी भी पदार्थ और रासायनिक गुण उसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, किसी भी पदार्थ और रासायनिक गुण उसकी किसी भी पदार्थ और रासायनिक गुण उसकी किस पर निर्भर करती है। तो छात्र आंसर देते हैं किसी भी पदार्थ और रासायनिक गुण उसकी रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पानी की रासायनिक संरचना क्या बताती है। तो छात्र आंसर देते हैं पानी की रासायनिक संरचना बताती है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं जो 2:1 के अनुपात में जुड़े हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सभी पदार्थ की रासायनिक संरचना का अर्थ, परिभाषा व महत्व पढ़कर व लिखकर आइएगा। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में लेसन प्लान पाठ्य योजना खुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उसी तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।